लंदन देखा, जा अमेरिका देखा, रसिया देखा, देखा और जापान। अमेरिका देखा, लंदन देखा, देखा और जापान। धरती पर सबसे सुंदर लगा पाकिस्तान का लाहौर शहर। ये कौन गाए थे? ये कौन गाई थी? ये स्वरा भास्कर जी गाई थी। तो दिल में प्रेम था कहाँ? पाकिस्तान से, मुसलमान धर्म से। और किस प्रकार से दो तीन 5 व्यक्ति होंगे भारत में, 3-4 व्यक्ति चर्चित हैं, वैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के राज्यसभा सांसद, सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी जी, स्वरा भास्कर जी अपना धर्म, अपना सब कुछ विराट सभा के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। और ये आज से पहले नहीं, शादी तो बाद में किए। ये स्वरा भास्कर जी पहले से गाना गाए थे, लंदन देखा, जापान देखा, देखा और रसिया, सबसे सुंदर लगा लाहौर का, पाकिस्तान का लाहौर शहर। तो वहाँ पर कल स्वरा भास्कर ने देश की न्यायालय व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए और प्यार से समझाते हुए, आपको तो डर नहीं लगता है? वह उमर खालिद को जवान क्यों नहीं मिल रहा है? आप तो नहीं डरते हैं? कोर्ट को, हम भी अधिवक्ता हैं, कोर्ट को कन्विंस करने का अलग अलग रास्ता होता है। अब हम कोर्ट में सीधे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम किसी केस में फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, हम फाइल करेंगे, तो कोर्ट को समझाएंगे, तो कोर्ट हमसे समझेगा कि नहीं समझेगा, ये बहुत मुश्किल बात है। बड़े बड़े लोग हैं। तो ये कल ये स्वरा भास्कर जी समझा रहे थे अच्छा से, पहले प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, शासन सत्ता को, लोग किस प्रकार से मुसलमानों के प्रति ये लोग नफरत रखते हैं, ये दिखा रहे थे, ये कह रहे थे। और उसके बाद पूरे सुप्रीम कोर्ट को आप क्यों डरते हैं? और पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था को ये कह रहे थे कि इतना आप उमर खालिद को जवान क्यों नहीं मिला? ये क्यों बोल रही थी कल? जब आपको एक केस में बरी हो जाते हैं, आप एक अपराध करने में बरी हो जाते हैं, गृह मंत्री पहले ये और मंत्री थे, तो मोदी जी से कहा है कि भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, ये गृह मंत्री भैया भैया कहे, तो ये गृह मंत्री बना ले। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं भारत के। अब गृह मंत्री का जवाबदेही बहुत बड़ा होता है। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री को, आप जितना बड़ा पद पर बैठेंगे उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी। कन्हैया लाल का सरतन से जुदा, कन्हैया लाल का सरतन से जुदा हुआ था, उसको जमानत मिल गया। ये वहाँ की राज्य सरकार है, राजस्थान में पड़ता है, वहाँ के फर्स्ट बार विधायक बने। ये मोहन भागवत जी के कहने पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना उदारता दिखाते हुए हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कहते हैं, सभी जाति को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिए। और एक बार भी कितना सरतन से जुदा, राजस्थान में ही सबसे अधिक सरतन से जुदा हुआ। एक बार भी कानून व्यवस्था पर ही नहीं मिले। और जमानत हो गया तो क्या करते थे वहाँ के मुख्यमंत्री? और गृह मंत्री जी, आपको ही अधिकार है, जो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं, गृह मंत्रालय को लिख सकते हैं, जमानत किसी भी परिस्थिति में देश विरोधी ताकत को नहीं मिलेगा।
इससे हिंसा भड़केगी, इसका जमानत रद्द कीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों कहाँ पर है? कहाँ हाई कोर्ट को आप कहते, सुप्रीम कोर्ट को कहते, तो कहीं भी एक बार भी सुप्रीम कोर्ट को या गृह मंत्रालय को नहीं लिखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी, इनका नज़रिया है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन खातिर हम प्रधानमंत्री ठो बन जाए। गृह मंत्री तो बन गए, अब उनको प्रधानमंत्री ठो बनना है। और जो गृह मंत्री का अधिकार है आज देश में, नेपोटिज्म के पुलिस इंस्पेक्टर दिल्ली में मोहन चंद शर्मा थे, उनका काउंटर होता है, छाती में गोली मारी जाती है और उस काउंटर करने वाले को सिर्फ 10 वर्ष का सज़ा होता है। और गृह मंत्री अमित शाह जी हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जमानत का विरोध नहीं करते हैं। तिस्ता तलवार जावेद का सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में 3 बार याचिकाएं सुन जाते हैं, जमानत में मिल जाता है। और स्वरा भास्कर जी, जब कन्हैया लाल का जमानत मिल गया तब अब ये उमर खालिद कौन है? उमर खालिद वो व्यक्ति हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। अफजल खान का कातिल अब भी जिंदा है। JNU में जो भारत विरोधी नारे लगे थे वो उसके मुख्य नेता थे कन्हैया लाल के साथ। तो ये पश्चिम बंगाल में भी देखे गए, वे वहाँ भी देखे गए। और वहाँ पर अब स्वरा भास्कर जी, कन्हैया लाल के अभियुक्त को अब जमानत मिल गया, अब उमर खालिद को जमानत मिलना चाहिए। तो ये कोर्ट को कन्विंस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि मुसलमानों के प्रति हमदर्दी रखिए। सुप्रीम कोर्ट को सीधे कहते हैं स्वरा भास्कर जी, जो आपको तो डर नहीं लगता है, आप तो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सही कहा, और जमानत नहीं मिलेगा, जमानत नहीं मिलेगा, क्योंकि केस का ट्रायल एक भी, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत दिया है, एक की भी केस में आदेश ये नहीं दिए हैं केस को 1 महीना में, 30 दिन में, 5 दिन में केस को खोलिए। जैसे यहाँ पर अजय मिस्टेनी साहब, अजय मिस्टेनी इस बार चुनाव हार गए शायद, पहले गृह राज्य मंत्री थे। तो उनका, उनके बेटे का किसान आंदोलन में उनके कार से कई एक किसान मारे गए, और इनके गुट का भी तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया। उनके बेटे आशीष मिश्रा, तो किसान आंदोलन वाले कहे, सुप्रीम कोर्ट से अपील किए कि जमानत दिए तो केस खोलना चाहिए, ताकि केस नहीं खोलेगा, तो केस नहीं खोलेगा तो केस आज तक एक भी जमानत देने में अपने लोग बैठे हुए हैं, तो अपने लोगों को तो प्रोटेक्शन मिलेगा। झारखंड के IAS 13 करोड़ कि 400 करोड़, उसके दूसरे हस्बैंड 1600 करोड़ सुप्रीम कोर्ट अग्रिम जमानत दे देते हैं। और क्या 1000 करोड़ का महिला IAS था, उनको भी 2 महीना में जमानत हो गया। और बहुत सारे लोगों को जमानत हो जाता है, देश विरोधी ताकत को भी जमानत मिल जाता है। और गृह मंत्री एक बार भी, जिनका कर्तव्य है, जिनका अधिकार है, जिनका जिस पद पर बैठे हैं, गृह मंत्रालय के अंदर ही न्यायालय व्यवस्था आता है, और वह लिख करके देंगे जो अगर इसकी जमानत मिला है, इसका केस खोलिए, तो यह जमानत को टूटना चाहिए। जब तक केस का सज़ा नहीं होता है तो जमानत कैसे मिलता है, ये गृह मंत्री को बताना चाहिए। कानून मंत्री
किरण रिजिजू जी पहले थे तो बोलते भी थे, अब सिर्फ एक बात मात उनको तो बहुत बड़ा समस्या है। वे कितना बातें बोलेंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री ये बोलते हैं, गृह मंत्री जो पद पर बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है जो देश विरोधी ताकत को जवानत कैसे मिलता है इनको बताना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट को अपील करे कि गृह मंत्रालय को, कानून मंत्री को लिखे ये जवानत क्यों मिला, जवानत को रद्द कीजिए और यहाँ पर केस को ट्रायल कीजिए। जब तक केस ट्रायल नहीं हो, जजमेंट नहीं होता है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तब तक किसी को जमानत नहीं मिलेगा। देश विरोधी ताकत सिर्फ हवा भाषणबाजी से नहीं होता है। जो पद पर आप बैठेंगे बेड ऑफ रोज नहीं है, ये बेड ऑफ सोल है। ये प्रधानमंत्री का पद हो, गृह मंत्री का पद हो, आप जितने बड़े पद पर बैठेंगे आपको उतनी बड़ी समस्याएं भी होंगी। तो मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूँ, जो आज न्यायालय व्यवस्था में जिस प्रकार से कन्हैया लाल के सरतन से जुड़ा के अभियुक्त को जमानत मिल गया, अब उमर खालिद को जमानत मिलने का ये स्वरा भास्कर जी वकालत कर रहे हैं, कोर्ट को कन्विंस कर रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हुए हैं। जो हम जब सत्ता में आएंगे झारखंड में तो हम आएंगे, तब अभी जो आप हैं जिस पद पर, वह पद को तो आप बचाइए। उस पद की जो गरिमा है, उस पद पर जो काम है, कैसे जमानत मिलता है देश विरोधी ताकत को, ये आपको बताना पड़ेगा। उसका जमानत क्यों नहीं रद्द हुआ, ये गृह मंत्री का अधिकार क्षेत्र में आता है, वह बताना पड़ेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को क्यों नहीं लिखा, यहाँ के स्टाइल क्यों नहीं हुआ, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। यह बात को आप पद से आप भाग नहीं सकते हैं। पद की जो जिम्मेवारी है, पद की जो गरिमा है, उसको बनाए रखना होगा। या प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। मैं जो प्रधानमंत्री जैसे मेरा अपील है, जब सरतन से जुड़ा कहो, सरतन से जुड़ा कहो, अब कन्हैया लाल के हत्यारे को जमानत मिल जाता है तो देश का हिंदू आपसे क्या आशा कर सकता है। आपका गृह मंत्री कहाँ पर है, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को जमानत क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं जमानत रखवाया, क्यों नहीं जमानत को रद्द कर, अभी रद्द कर दीजिए और केस खोलना चाहिए। तो यह क्यों नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो तब तो हमारा हिंदू लड़कियां निकिता तोमर, नेहा गिरी और अंकिता सिंह और सैकड़ों हिंदू लड़कियां को मार के काट के फेंका गया। और श्रद्धा का, आफ्ताब का कहानी एक बार भी कहाँ बोले, लेकिन निर्भया केस खूब बोलते थे प्रधानमंत्री जी। ये केजरीवाल जी अब तो अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं हैं, लेकिन ये जो देश विरोधी ताकत देश में सक्रिय है और सत्ता में बैठे व्यक्ति गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है जो उसका जमानत कैसे हुआ, जमानत हुआ तो फास्ट ट्रैक कोर्ट काहे ने केस खोला गया, वह भी आदेश होना चाहिए। थैंक